ठीक है। हेलो एवरीवन, जैसे इसके पहले जो प्रीवियस वाला लेक्चर था उसमें जो है हम डिस्कस किए थे एन ओवरव्यू ऑफ सेल। तो यहाँ पर उसी के आगे का जो है लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे हम बहुत सारे जो है सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ते हैं जब यूकैरियोटिक सेल की स्टडी करते हैं। तो जैसे हम यूकैरियोटिक सेल स्टडी करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, लाइसोसोम हो गया, उसके बाद फिर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रोसोम। तो ये बहुत सारे जो है सेल ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं। कुछ देखेंगे जो है सेल ऑर्गेनेलीज ऐसे होते हैं जिनके ऊपर जो है मेम्ब्रेन नहीं होता, वो मेम्ब्रेन लेस होते हैं, और कुछ सेल ऑर्गेनेलीज ऐसे भी होते हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। और उसके बाद देखते हैं कुछ सेल में मतलब ऐसे जो है सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। तो सेल के उस पे जो है देखेंगे सेल ऑर्गेनेलीज को जो है उनके मेम्ब्रेन्स के बेसिस पर जो है 3 पार्ट्स में जो है क्लासीफाई किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर देखेंगे कुछ इनको जो है उनके मेम्ब्रेन के बेसिस पर 3 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो पहला देखेंगे कुछ सेल ऑर्गेनेलीज ऐसे होते हैं जो नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, मतलब मेम्ब्रेन लेस होते हैं, उनमें जो है मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। उसके बाद दूसरी कैटेगरी जो होती है इसमें देखेंगे, पहली ये होगी, उसके बाद दूसरी जो होती है देखेंगे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं कुछ। उसके बाद जो सबसे लास्ट और तीसरी कैटेगरी है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड जो है सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं इसमें। तो इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। तो एक एक के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जो है नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेलीज या मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहले सेल ऑर्गेनेलीज है ये है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जैसे ये एक कोई सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ऐसे एक माइन्यूट स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको न्यूक्लियोलस बोला जाता है। तो न्यूक्लियोलस जो होता है ये भी मेम्ब्रेन लेस होता है, इस पर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। उसके बाद फिर हम देखेंगे जो है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम भी एक सेल ऑर्गेनेलीज है जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और इसके ऊपर भी जो है कोई मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। और सेंट्रोसोम अगर देखेंगे तो इसी के अंदर जो है 2 सेंट्रिओल्स पाए जाते हैं और ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। और इसके बारे में अगर देखेंगे तो ये केवल और केवल देखते हैं तो ये एनिमल सेल में पाया जाता है, ये प्लांट सेल में नहीं पाया जाएगा, ये केवल और केवल एनिमल सेल में पाया जाता है और सेल डिवीजन में हेल्प करता है। उसके बाद जो राइबोसोम है ये भी जो है मेम्ब्रेन लेस जो है सेल ऑर्गेनेलीज होता है। और अगर देखेंगे हम ये जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम 2 टाइप्स का होता है। एक होता है 70S राइबोसोम और एक होता है 80S राइबोसोम। जो 70S राइबोसोम होता है, 70S राइबोसोम की अगर बात करेंगे तो 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों टाइप की सेल में पाया जाएगा। तो 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाएगा और यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जाएगा। तो कहने का मतलब जो 70S राइबोसोम होता है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों टाइप्स की सेल में पाया जाएगा। अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो बैक्टीरियल सेल जैसे, तो बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में जो है 70S राइबोसोम पाया जाएगा। और अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो यूकैरियोटिक सेल में 2 सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे एक माइटोकॉन्ड्रिया एक क्लोरोप्लास्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जो है 70S राइबोसोम पाया जाएगा और क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में जो है 70S राइबोसोम पाया जाएगा। उसके बाद फिर हम देखते हैं जो 80S राइबोसोम होता है, ये 80S राइबोसोम केवल और केवल एक्सक्लूसिवली अगर देखेंगे तो ये यूकैरियोटिक सेल में ही पाया जाता है, ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाएगा, ये केवल और केवल यूकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा। और अगर यूकैरियोटिक सेल में देखेंगे तो सबसे पहले ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में भी पाया जाएगा। जो साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम पाया जाता है वो 80S टाइप का होता है। उसके बाद हम देखेंगे न्यूक्लियस से अटैच एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER बोलते हैं। तो देखते हैं ER के अपर सरफेस पर आके कुछ राइबोसोम अटैच रहते हैं, वो भी जो है 80S टाइप के राइबोसोम होते हैं। तो 80S राइबोसोम यहाँ पर पाया जाता है साइटोप्लाज्म और ER के ऊपर। उसके बाद ये पहली कैटेगरी हो गई जो मेम्ब्रेन लेस या नॉन मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेलीज हैं। उसके बाद फिर दूसरी कैटेगरी के बारे में अगर हम बात करेंगे, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज। जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं इसमें आएगा हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम शॉर्ट में ER बोलते हैं।
ये 2 टाइप्स के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद गोल्जी बॉडी या गोल्जी बॉडी को ही बोला जाता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और प्लांट सेल में इसी गोल्जी बॉडी को बोला जाता है डिक्टियोसोम। ये भी जो है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज होता है। उसके बाद फिर लाइसोसोम, लाइसोसोम अगर देखेंगे तो ये भी जो है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड जो है सेल ऑर्गेनेलिज है। वैक्यूल, वैक्यूल भी देखेंगे तो इसमें केवल सिंगल मेम्ब्रेन होता है, टोनोप्लास्ट। बेसिकल जो कुछ जो है ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट, फूड, इन सब के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, तो बेसिकल भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। तो इन सभी सेल ऑर्गेनल्स को अगर देखेंगे तो इनमें जो है एक मेम्ब्रेन, केवल सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है, आउटर मेम्ब्रेन, तो इसमें सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाएगी। इसके बाद तो ये 2 कैटेगरी हो गई, नॉन मेम्ब्रेनस और सिंगल मेम्ब्रेनस की। उसके बाद जो सबसे लास्ट कैटेगरी है डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज की, इनके बारे में अगर बात करेंगे तो इनमें जो जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट, तो इनमें हम देखेंगे तो इसमें डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। एक सबसे आउटर मेम्ब्रेन होगी और एक इनर मेम्ब्रेन, एक होगी आउटर मेम्ब्रेन, एक होगी इनर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट, इन तीनों में अगर देखेंगे तो 2 लेयर पाई जाएगी, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर देखें हम जो है सेल ऑर्गेनल्स को कितने कैटेगरी में रख सकते हैं मेम्ब्रेन के प्रेजेंस, अब्सेंस या डबल मेम्ब्रेन के बेसिस पर। तो 3 कैटेगरी हो गई, नॉन मेम्ब्रेनस, सिंगल मेम्ब्रेनस, डबल मेम्ब्रेनस। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद फिर हम देखते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, इनको बोला जाता है सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेलिज। तो सेमी ऑटोनॉमस, सेमी का मतलब होता है हाफ, ऑटोनॉमस मतलब होता है सेल्फ, मतलब खुद से वो कार्य कर सकती हैं, सेल ऑर्गेनेलिज। तो कुछ जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को बोला जाता है सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेलिज। तो ये आधा काम अपना खुद ही कर लेती हैं। और ये आधा काम अपना क्यों कर पाती हैं, क्योंकि देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की अगर बात करेंगे तो हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में 70S राइबोसोम पाया जाता है और डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है और कुछ आरएनए भी पाए जाते हैं। तो इसमें ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन की प्रोसेस चलती है, जिसकी हेल्प से वो बहुत सारे जो रिस्पायरेटरी एंजाइम्स होते हैं सेलुलर रिस्पिरेशन के लिए, इनका फॉर्मेशन कर लेते हैं। और कुछ हद तक 50% अगर देखेंगे तो एक्टिविटी, जो वाइटल एक्टिविटी होती है वो कर लेते हैं। इसीलिए इनको बोला जाता है सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेलिज। और अगर देखेंगे क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट में जो है फूड की सिंथेसिस के लिए, जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके लिए ये भी जो है यहाँ पर भी है 70S राइबोसोम, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए और कुछ आरएनए पाए जाते हैं, जिसकी हेल्प से ये भी जो है बहुत सारे एंजाइम्स का फॉर्मेशन कर लेता है। और इसीलिए इन दोनों को बोला जाता है सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेलिज की कैटेगरी में रखा जाता है। इसके बाद हम अगर बात करेंगे, जैसे जब हम एक यूकैरियोटिक सेल की स्टडी करते हैं, जब हम यूकैरियोटिक सेल की स्टडी करेंगे तो देखते हैं उसमें कई टाइप्स के फ्लूइड पाए जाते हैं। जैसे कि ये एक सेल हो गया, इसका सबसे आउटर मोस्ट जो बाउंड्री है ये इसका सेल मेम्ब्रेन हो गया, उसके अंदर एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स भरा होता है जिसको हम मेन एरिना ऑफ द सेल बोलते हैं, जहाँ पर सारी की सारी वाइटल एक्टिविटीज या सेलुलर एक्टिविटी जो है चलती हैं, जो सेल के सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो यहाँ पर ये जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। उसके बाद फिर एक फ्लूइड ये हो गया साइटोप्लाज्म। फिर दूसरे फ्लूइड की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है जिसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है। और यहाँ पर एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा होगा उसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। उसके बाद फिर देखते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखेंगे तो यहाँ पर जो है एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। उसके बाद फिर देखेंगे क्लोरोप्लास्ट में भी एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम बोलते हैं स्टोमा। तो सेल के अंदर देखेंगे तो कई टाइप्स के फ्लूइड हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है स्टोमा, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म और पूरे सेल के अंदर देखेंगे तो साइटोप्लाज्म। तो इस लेक्चर में जो है यहाँ हम सारी चीज़ें बात कर लिए कि कौन नॉन मेम्ब्रेनस होता है, कौन सिंगल मेम्ब्रेनस होता है, कौन डबल मेम्ब्रेनस होता है और कितने टाइप्स के फ्लूइड होते हैं। अब और सेमी ऑटो, यहाँ पर हम लगभग 4 चीज़ों के बारे में डिस्कस किए हैं कि सेल ऑर्गेनल्स कितने टाइप्स के होते हैं मेम्ब्रेन्स के बेसिस पर। उसके बाद सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेलिज क्या होता है,
और उसके बाद फिर जो है फ्लूइड के बारे में बात किए हैं। इसके आगे जो है जो भी लेक्चर आएगा इसके आगे से जो है कंटिन्यू करेंगे, वहाँ पर जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, और प्लांट और एनिमल सेल के बारे में क्या डिफरेंस है इसको पढ़ेंगे। धन्यवाद इस वीडियो में यहीं तक, उसके बाद फिर इसके आगे जो है नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करेंगे।